हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2019 में जो 1 लाख प्लस पोस्ट पे जो वैकेंसी आई हुई है, इसके एग्ज़ाम और तैयारी को लेकर के कैसी रणनीति होनी चाहिए और कैसे 2018 में जो रेलवे की जो वैकेंसी आई हुई थी उसमें 50 नंबर रॉ मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट जो है वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, जबकि 60 से 65 नंबर लाने वाले स्टूडेंट जो है वह उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो क्या वजह थी जो ऐसा हुआ था, तो इस सब पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2019 में जो टोटल वैकेंसी कितना है, तो 1,03,769 वैकेंसी है। अगर आपको रेलवे में नौकरी लेना है तो उसके अनुसार जो है वो आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब ये मतलब कि ये 2019 में वैकेंसी आया, अब तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। स्टूडेंट की तैयारी जो है वह और बढ़ता जा रहा है, इससे आपका कंपटीशन भी जो है वह अधिक होता जा रहा है। ठीक है, और इस वैकेंसी में अगर आपको जॉब नहीं मिला तो समझिए 2-2.5 साल जो है वह फिर नया वैकेंसी नहीं आने वाला है, क्योंकि इसका ही मतलब कि जो प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा है, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्या बात करें। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए कि इसी में सिलेक्शन लेना है। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो समझिए आपको कितना खुशी होगी, आपके माता पिता को कितना खुशी होगी। एक जॉब की वजह से जितना खुश आप नहीं होंगे उससे अधिक खुश आपके माता पिता होंगे। तो यह बात ज़रूर जान लीजिए। और बहुत से आपके आसपास के ऐसे लोग होंगे जो समझते होगा इनसे कुछ नहीं होने वाला है, और उसको आप जवाब देना चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार पढ़ना होगा। कि एक इमेजिन करो कि आप जॉब पर से लौटे हो, अपने पिताजी को फ़ोन किए हो कि हम मतलब कीजिए इस बस स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं। अगर आपने 5 बजे बुलाइएगा अपने पिताजी को तो 3 बजे से ही वहाँ पे पहुँचे रहेंगे कि आज बउआ आने वाला है। इस सब को ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई कीजिए। और जो लोग समझते हैं कि इससे नहीं होगा उससे नहीं होगा, उसको समझने दीजिए, उसको खुद नहीं मालूम कि उससे क्या होगा। आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब तक आप अपने आप नहीं सोचिएगा कि हम इसको कर सकते हैं तब तक नहीं हो पाएगा। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। और आपको जॉब जो है वो सिर्फ एक ही आदमी दिला सकता है, वो आप अपने खुद हैं, दूसरा कोई नहीं दिला सकता है। इस अनुसार जो पढ़िए। और रेलवे में जो है वो अभी 2-2.5 साल में कोई नया वैकेंसी नहीं आएगा। इस अनुसार से अपना पढ़ाई कीजिए कि इसी में सिलेक्शन हो जाए आपका, क्योंकि 1 लाख सीट जो है वो बहुत होता है, अच्छा नंबर है ये। और इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए, क्योंकि फिर मौका मिले या ना मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं कि कैसे जो है वह 2018 ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50-52 नंबर लाने वाले कई स्टूडेंट थे, मेरे जान पहचान के भी थे, जिनका मतलब कि 25 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर तक नॉर्मलाइज हो गया था। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट आप में भी से होंगे जिसको 60, 62, 65 नंबर था, नॉर्मलाइज कितना हुआ 4 से 5 नंबर। एग्ज़ाम पास भी कर गए, पीईटी दिए, मेरिट नहीं बना बहुत लोगों का। और देखिए दोस्तों, आपको एक बात बताता हूँ, कभी किसी एग्ज़ाम में कोई 10 नंबर या 15 नंबर से फेल नहीं होता है, हमेशा 2 नंबर 4 नंबर से फेल होता है, पॉइंट में फेल होता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब चीज़ पास कर लिया, लास्ट में जाकर उसका मेरिट नहीं बना। कितना नंबर से, तो 0.5 नंबर से, 6 नंबर से, 0 पॉइंट मतलब पॉइंट से उसका रिजल्ट नहीं बना, 1 नंबर से, मैक्सिमम 1 नंबर 2 नंबर से जो है वो नहीं बना। तो इस कैटेगरी में नहीं आना है। इस तरह से पढ़ाई कीजिए कि सबको पार करके ही मतलब इस तरह से अपना स्कोर कर लीजिए कि फिर मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन या इसका झंझट ही ख़त्म हो जाए। इस तरह से आपको पढ़ना होगा और इस तरह से पढ़िए, टारगेट फिक्स कीजिए कि कम से कम तो 65 प्लस नंबर आए ही। इससे अधिक आप 70 प्लस टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इससे कम जो है टारगेट नहीं करें। इतना नंबर तो लाइए ही, क्योंकि क्या मालूम कि इसका नॉर्मलाइजेशन के कितना क्या होगा, कोई नहीं जानता है। 10 नंबर 20 नंबर भी पिछले बार बढ़ गया था और 2 नंबर 3 नंबर भी बढ़ा। मान लीजिए किसी का नंबर का 55 नंबर लाया हुआ, इसका 25 को बढ़ गया, कितना हुआ
80 नंबर हो गया। वही जो लड़का 69 नंबर लाया, और समझिए कि 2 नंबर इसका बढ़ा, तो कितना हुआ, ये खतरे पर आ गया। ऐसा हुआ है, ये हम एग्जाम्पल नहीं दे रहे, ऐसा हुआ है, हकीकत यही है, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब की बार थोड़ा पोस्ट अच्छा खासा है, वैकेंसी अच्छा खासा है, कटअप इतना नहीं जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का जो सूत्र है, फार्मूला है, उसमें भी सुधार किया गया है। ठीक है, तो इतना नॉर्मलाइजेशन नहीं जाएगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की। ग्रुप डी को एग्ज़ाम को लेकर के बोर्ड जो है वह थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जो नोटिफिकेशन है वो फ़िलहाल मतलब कि ये ऑफिशियल नहीं है कि कौन एग्ज़ाम लेगा, कब एग्ज़ाम होगा। सो 2019 से जब से इसको फॉर्म भराया है, इस पर कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं है। सिर्फ 1-2 नोटिफिकेशन आया था, जिसका मतलब डी का जो फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया था उससे रिलेटेड। बट स्टूडेंट का प्रेशर है, बहुत जल्द ही इसका एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड डेट हुआ है नवंबर-दिसंबर है। नवंबर-दिसंबर से पहले जो आपका एग्ज़ाम जो है वह नहीं होने की संभावना है। मैक्सिमम संभावना है आपका कि एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर के ही आसपास के मंथ में होगा। तो इस हिसाब से अपना जो है पढ़ाई जारी रखिए। 2.5 से 3 महीना आपके पास है समय। अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हैं तो रिजल्ट पक्का होगा। एक बार आपका रिजल्ट अगर होने लगा ना, तो फिर कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा, ये बात को समझ लीजिए। और इस कंपटीशन के दौर में आपको तो कहीं ना कहीं पहले स्थायी होना पड़ेगा। ये नहीं कि हमको बड़ा ही पोस्ट चाहिए, जिस पोस्ट से शुरुआत कीजिए। अब पिछले बार बहुत लोगों का जो बढ़ा था 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर था, उसका बढ़ने का क्या रीज़न था कि उसका एग्ज़ाम टफ शिफ्ट में था। बट उससे भी अधिक कहीं मेन रीज़न ये रहा कि उसके शिफ्ट में जो स्टूडेंट थे वो एवरेज स्टूडेंट थे या फिर उसे बिलो के थे। इसकी वजह से जो है वह उसके शिफ्ट का जो है वह मार्क्स नहीं बढ़ पाया था। इसकी वजह से उसका नॉर्मलाइजेशन अधिक हुआ। और ये निगेटिव कम ले या फिर मतलब कि गलत कम हो, एक्यूरेसी वगैरह पर इस पर डिपेंड नहीं करता है नंबर, ये कितना बढ़ेगा घटेगा। आपका एग्ज़ाम जो है वह नवंबर-दिसंबर महीने में ही होगा। इससे पहले जो है वह एग्ज़ाम होने की बहुत कम संभावना है। तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, आपके पास 2-2.5 महीना है। इसके सिलेबस के लेकर बात करें तो मैथ से जो है वह 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस करेंट से जो है वह 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल टाइम जो है वह 90 मिनट का समय रहता है। बुक की बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। फर्स्ट, जिन्होंने जो है अपना भी सिलेबस को पूरा नहीं किए हैं, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस वगैरह है, इन सब का जो है वह सिलेबस अभी पूरा नहीं किए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट। और दूसरा जो है जिनका तैयारी जो है वह एक अच्छे पोजीशन पे है, जिन्होंने अपना सिलेबस जो है वह पूरा कर लिए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट। जो स्टूडेंट जो है वह एक अच्छे पोजीशन पे है, जिनका सिलेबस ख़त्म हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा होगा कि आप सेट प्रैक्टिस करें। जितना सेट प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका नंबर जो है वह बढ़ता जाएगा। और ये मत समझिए कि 25 नंबर 30 नंबर आ रहा है तो सेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब 60-65 आएगा तभी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्त, ये कड़वा है लेकिन हकीकत यही है कि 60-65 नंबर जो है वह किसी का फर्स्ट सेट में नहीं आता है। बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो 60-65 नंबर से ही शुरुआत किए होंगे। नहीं, शुरुआत हमेशा जो है वह 30-35 नंबर से ही मतलब कि जो शुरुआत करना पड़ेगा आपको। जी, आप समझिए कि मतलब कि 60-65 आएगा तभी शुरुआत करेंगे, तो नहीं वो 60-65 आपका आएगा हाल सानी और नहीं आप प्रैक्टिस कर पाइएगा। इसलिए आप सेट प्रैक्टिस कीजिए, और सेट प्रैक्टिस करने के बाद जो उसका सोल्यूशन जो है वह बहुत ज़रूरी है। आप सोल्यूशन अगर नहीं किए तो सेट प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। और इसमें टिक लगाइए कि जो है कौन सा क्वेश्चन जो है हमसे नहीं बना है, किस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको किताब के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आप उसको हल कीजिए, उस टॉपिक को समझिए। और एक टॉपिक अगर नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी सर का जो है वह पूरा मैथे समझने लगेंगे, नहीं। जो आप टॉपिक आपको समझने नहीं आ रहा है उस टॉपिक को डायरेक्ट देखिए। जितना सेट लगाइएगा आपका नंबर जो है वह उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। तो सेट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप बात करते हैं वैसे स्टूडेंट का जिन्होंने जो अभी अब तक अपना सिलेबस को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो वैसे स्टूडेंट, और मैथ के बुक बात की जाए तो RS अग्रवाल का जो बुक आता है मैथ का, वो बहुत अच्छा बुक है। इस बुक को बनाइए आप। इसमें उतना सब कुछ जरूर दिया हुआ है जिससे आपका रिजल्ट हो सकता है।
और इससे भी अगर कुछ अधिक बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो सगीर अहमद का बुक है, ये बहुत अच्छा बुक है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है, बनाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के समझ में जो अधिक आता है। RS अग्रवाल बनाइए, अगर नहीं तो सगीर अहमद बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सगीर अहमद का जो बुक है वो RS अग्रवाल से अच्छा है। इसको अगर आप बना लीजिएगा तो मैथ की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। ग्रुप डी के लिए बहुत है, और 1-2 क्वेश्चन अगर आपको फंस रहा है तो यूट्यूब तो जिंदाबाद है, ये है। और ज़्यादा बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिजल्ट लेना है, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। और जो फंस रहा है उसी को देखेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा कोर्स आप पढ़ने लगे मैथ पे, तो मालूम चलेगा कि मतलब कि 6 महीना बीत गया और आप कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, जब तक एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया। और आगे बात किया जाए तो रेलवे का सबसे अच्छा कोई बुक है तो वो तो है रेलवे सामान्य विज्ञान और रेलवे सामान्य अध्ययन, जो SPD का आता है सो है। इसको तो हर स्टूडेंट पढ़ता है, जो रेलवे का तैयारी करता हो या ना करता हो, फिर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, रेलवे के स्टूडेंट के लिए पर्पस से ही बनाया गया है। इसमें जो खास करके आपको बता देता हूँ कि SPD का जो है वह क्वेश्चन तो दिया ही हुआ है, इस बीच बीच में जो टॉपिक बनाकर जो दिया हुआ है उसको पढ़िए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब्जेक्टिव टाइप जो दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें उसको पढ़िए। और इसको अगर आप सही से कवर कर लेते हैं दोनों को, तो फिर GS के लिए आपको नया बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें उतना सब चीज़ है जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है। अगर आप बात किया जाए करेंट अफेयर की, तो करेंट के लिए जो बुक है वो 2 बुक है, या तो आप SPD का पढ़ सकते हैं या एडिटोरिया पढ़ सकते हैं, ये दोनों बुक बहुत अच्छा है। अगर आपने SPD पढ़ लिए तो दूसरा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सब पढ़ने के बावजूद आप जो है वो सेट प्रैक्टिस तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि सेट प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करेंगे तो आपका नंबर तब तक नहीं बढ़ेगा। जो एक फिक्स नंबर होगा उसी नंबर में आप आगे पीछे होते रहिएगा। अगर नंबर आपको बढ़ाना है वाकई, तो आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।